तो फाइनली गाइज देख सकते हैं अभी हम फिर से आ गए हैं दुकान में। आप लोग बोलते हैं कि दुकान में नहीं जाते हैं, देखिए अभी आप लोग खुद दुकान में है कि कहाँ पर है। बालू, गिट्टी, सरिया, छड़, सीमेंट, इन सभी चीज़ों का रेट तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही, पर उनसे पहले आप सबको मैं सभी चीज़ में जहाँ पे लोग ठगाते हैं, बालू, गिट्टी, सरिया, छड़ में कहाँ पे ठगाते हैं, कौन सी ऐसा मिस्टेक आप लोग करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में ठगा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि बालू, गिट्टी, सरिया, छड़, सीमेंट खरीदने में ना काफ़ी लोग जो है ना ठगा जाते हैं, और इस बात का उन्हें जानकारी नहीं होता है, क्योंकि वो सबसे पहली बार जब घर बनाते हैं तो उनको मार्केट के बारे में आइडियाज़ नहीं होता है कि बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट में क्या चलता है, कैसे ठगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सच में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बालू, गिट्टी, छड़ में ना कोई नहीं ठग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। खाली रेट ही नहीं जानिए, रेट भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन रेट तो मैं बताऊंगा है, लेकिन एक बात यहाँ पे मिस्टेक करते हैं लोग, कहाँ पे पता है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि बालू, मान लीजिए मार्केट में पहले पता कर लिए 6,000 रुपये का टेलर मिल रहा है 100 CFT, और कहीं पे उनको 5600 के दे दिया, 300 या 400 घटा दिया, तो वहाँ पे लगेगा उनको कि अरे यार, यहाँ पे तो वहाँ पे 6,000 रुपये बता रहा था, यहाँ पे तो हमको 5600 में मिल रहा है। मगर ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ पे 400 जो कम बताया गया है दोस्तों, वो 400 का 800 रुपया उठाएंगे। देखिए, ज़्यादा सस्ते के चक्कर में ना बहुत से लोग ठगा भी जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे मार्केट में 6,000 चल रहा है, हमको 5600 में मिल रहा है, तो मैं तो अच्छा हूँ ना, मुझे तो अच्छा मिल रहा है, वहीं पे ठगा जाते हैं। जी हाँ, क्या होता है कि बालू आपको 400 जो कम करेंगे ना, तो जब बालू आपको देंगे तो वहाँ पे जब नापी होगा ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ी ना पता होगा कि CFT, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको CFT में नापना ही नहीं आता है, नापते ही नहीं है। हाँ, ये इतना बोल देते हैं कि ये इतना CFT का ट्रैक्टर है, हाँ इतना बालू आपको मिलेगा, लोग को मालूम ही नहीं है, लेकर के चले आते हैं, तो यहीं पे लोग ठगा जाते हैं। दोस्तों एक बात बता देता हूं आपको कि कभी भी आप ट्रैक्टर से बालू लीजिएगा तो आप नापी करके लीजिएगा, खुद से नापी करके। जितना CFT का ट्रैक्टर होगा, जितना ढाला में बालू आएगा, पहले आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों का जो है ना आप नापी कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है नापी करना, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगली वीडियो में मैं भी बता दूंगा कि नापी कैसे करते हैं, ठीक है ना। आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि ट्रक से भरी बालू को कैसे नापते हैं, तो आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएंगे। आप देखिएगा कि कैसे नापी किया जाता है। जाइएगा आप मार्केट में, कहिएगा कि जैसे रेट चल रहा है वैसे आप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस नापी आप खुद से कीजिएगा। मान लीजिए अगर दोस्तों 1 इंची 1.5 इंची अगर आपको इधर से उधर नापी में हो जाता है ना, तो वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे आपका 500 से 700 रुपया पैसा भी ज़्यादा लग जाता है, और उतना बालू भी आपको कम मिलता है। तो आप सोचिए कितना का नुकसान आपका हो रहा है। अगर घर बनाते हैं तो आपको थोड़े बहुत की बालू की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको बालू तो कम से कम 10 ट्रैक्टर बालू चाहिए, या 1 ट्रक बालू तो कम से कम लगता ही है ना। तो सोच लीजिए कि कितना आप ठगा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप नापी पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यही मैं कहूँगा। अभी बालू का रेट अभी मार्केट में आपको देखिए, अगर ट्रक से बालू लेते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है ना। ट्रैक्टर से लेते हैं तो उसमें आपको कम फायदा होता है, फायदा ही नहीं होता है ना के बराबर। बेलचा से रखेंगे बालू, बेलचा से रखेंगे तो पता है बालू ऐसे से हल्का हल्का तुरंत भर जाएगा बालू। उस पर चढ़ के एक बार जात दो ना, दबा कर एक बार चढ़ के एक बार हुमच दो, देखो बालू कहाँ जाता है। इतना एक बीते कम से कम धंस जाएगा। ये बात आप नहीं सोचते हैं। तो इतना बालू कम तो आपको हो गया।
तो इसीलिए दोस्तों बालू लीजिए, अगर आप घर बना रहे हैं तो ट्रक से मंगवा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर छोड़िए, हम ज़्यादा बातें, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो अगर बताऊंगा ना तो वीडियो कम से कम 15 मिनट का हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए हम शॉर्टकट में बता देना चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को, आप लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं भी चाहता रहता हूँ कि जल्द से जल्द जितना हो सके बता दो। गिट्टी में भी यही सेम प्रॉब्लम होता है, गिट्टी में भी सेम बातें होता है, ठीक है ना। 10 इंची के नापी में भी आपको बालू मिलता है, 12 इंची के नापी में भी बालू मिलता है, 10 इंची के नापी में गिट्टी बालू दोनों मिलता है, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों सबसे विशेष ध्यान है नापी रखना। इसके बाद आपको मार्केट में रेट क्या चल रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। चाहे कोई आपको 400 कम कर रहा है तो वहाँ पे सीधा डायरेक्ट नहीं ले लेना है, ठीक है ना। बोलिए कि मैं खुद से नापी करके लूँगा, देखिए कैसे आपको दे रहा है 5600 में बालू, नहीं देंगे। सरिया की बात करूँ दोस्तों तो सरिया में भी कई तरह के जो होते हैं ना, सरिया का भी पहचान करना होता है, नकली असली का, ठीक है ना। यहाँ पे भी लोग ठगाते हैं, तो आप लोगों को मैं कैसे बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम सीधा आप लोगों को रेट बता देते हैं। आपको फिर अगली वीडियो में हर दिन हम कुछ ना कुछ नए जानकारी आपको देंगे ही इस चैनल के माध्यम से। बालू गिट्टी सरिया सीमेंट का रेट तो बताते ही हैं, और साथ में आपको कुछ नई जानकारी भी देंगे जिससे आपको मार्केट में कोई नहीं ठग सकता है, ठीक है ना। दोस्तों एक बात बता देता हूँ आपको, रेट जो मैं बता रहा हूँ यही रेट लगभग बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलता है। हाँ, थोड़ा बहुत का डिफरेंट हो सकता है रेट का डिस्ट्रिक्ट के डिस्टेंस के अनुसार, ये बात तो आपको भी पता है। क्या अगर मान लीजिए यहाँ से किसी दूसरे जिले में जाएंगे आप, तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो रेट चल रहा है वही रेट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है दूरी के हिसाब से। दोस्तों अभी बालू का रेट जो है ना मार्केट में 6000 रुपये का मिल जाएगा, 6000 का 100 CFT नापी करके, ठीक है ना। वही अगर बात करें गिट्टी का, तो गिट्टी अभी आपको 9700 रुपये का मिल जाएगा। वही सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का रेट अभी मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, प्रति बैग पे 30-40 रुपये प्रति बैग जो है देखने को मिल जाएगा अभी मार्केट में। दोस्तों बहुत से ऐसे ब्रांड है जो 430, 40, 50 रुपये प्रति बैग कंक्रीट में बिक रहा था, अभी आपको 400 से भी नीचे देखने को मिल जाएगा। 370-80 रुपये बैग मिल रहा है AC गोल्ड, ACC F2R, ठीक है ना, अंबुजा, इसके बाद अल्ट्राटेक, इसके बाद आपको बता दूं ACC F2R तो हम बता दिए, कवच, JSW सीमेंट, ये सभी के सभी सीमेंट जो है ना ये 370, किसी का 380 रुपये प्रति बैग बिक रहा है। सीमेंट के रेट में काफ़ी भारी गिरावट हुई है। और वही जुराई वाली सीमेंट 370-80 रुपये बिक रहा था, वो अभी 320, 325, 330 रुपये प्रति बैग बिक रहा है। ये करंट जानकारी आपको बता रहा हूँ मैं, मार्केट जाता हूँ ऐसे नहीं बता देता हूँ घर बैठे बैठे। हर एक दुकान में जाते हैं, पता करते हैं, शॉप ओनर से बातें करते हैं, तब जा कर के बताता हूँ। पर एक बात आप लोग को जरूर कहूँगा कि आप लोग के लिए इतना करता हूँ ना, आप लोग क्या करते हैं हमारे लिए? कुछ नहीं करते हैं। एक लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग लाइक भी नहीं कर देते हैं वीडियो को। दोस्तों आप लोग के देखने की वजह से ही हम थोड़े बहुत, मैं मानता हूँ कि आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं एक भी रुपया नहीं कमाऊंगा। आप लोग देखते हैं तो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। मगर थोड़े बहुत मुझे पैसे मिलते हैं तो उसके पीछे मैं मेहनत भी करता हूँ काफ़ी, लेकिन आप लोगों के लिए हर रोज़ की जानकारी देता हूँ ना दोस्तों। घर बैठे आपको मिलता है जानकारी कि मार्केट में चल क्या रहा है बालू गिट्टी छरिया छड़ सीमेंट को लेकर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सरिया की आखिर कैसे पहचान करें कि सरिया नकली है या फिर असली है। देखिए मार्केट में एक ही कंपनी के कई सारे सरिया होते हैं, ठीक है ना। सेम नाम से भी आपको, सेम नाम से तो नहीं रहेगा, बस सेम नाम में 1-2 स्पेलिंग का मिस्टेक रहता है। इन चीज़ों को लोग नहीं ध्यान देते हैं। स्पेलिंग का, जैसे कि आपको टाटा लेना है तो आपको पूरा सेम टू सेम टाटा का स्पेलिंग, टाटा टिस्कन होना चाहिए, पर बराबर हर एक जगह पे सरिया के लिखा हुआ होना,
ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं टाटा के रहता है 550D, 650D, है ना। यहाँ पे 250D रहेगा, 300D, नाम रहेगा सेम। यहाँ पे SD जो है ना, यहाँ पे फर्क रहता है। 250SD, 500SD, 650SD, 550SD, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सरिया जो मजबूती होता है ना वो 550SD, 650SD जो है, ये सरिया अगर लिखा हुआ रहता है 550SD, 650SD, तो समझ लीजिए कि सरिया असली है। 250SD, 250SD, 300SD जो अगर सरिया में रहेगा तो समझ लीजिए कि वो सरिया लोकल में है, ठीक है ना। तो आपको SD पे ध्यान देना है खास करके सरिया में। इसके बाद आपको नाम पे स्पेलिंग जो है ना उसको भी ध्यान में रखना है कि इसका स्पेलिंग जो है कहीं मिस्टेक तो नहीं है। क्या कि किसी किसी सरिया में एक अक्षर का स्पेलिंग नहीं देखते हैं। बहुत से ऐसे सामान है, जैसे टाटा नमक के बदला में अभी देखते हैं टोयोटा नमक है, टोयोटा नमक लगता रहता है कि इससे टाटा ही नमक है और इसी में टोयोटा नमक। तो इस प्रकार से देखिए, कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी होती है ना, उसी कंपनी के आधार पे सेम अपना भी नाम रख देती है जिसके साथ साथ मेरा भी ट्रेंड हो जाए, ऐसे होता है दोस्तों। तो सरिया में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि घर बनाते हैं तो सरिया सबसे अहम भूमिका निभाती है घर को